वेलकम टू माय चैनल कोडशाला। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है किसी गिट रिपोजिटरी के अंदर फाइल की लाइफ साइकिल। जब भी कोई फाइल बनती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अनस्टेज्ड स्टेट या फिर एडिट स्टेट में चली जाती है। जब हम उस फाइल में कुछ चेंज करते हैं और उसके बाद हम git add कमांड यूज़ करते हैं तो ये फाइल हमारी अनस्टेज्ड स्टेट से या फिर एडिट स्टेट से स्टेज्ड स्टेट में चली जाती है। स्टेज स्टेट में अगर फाइल जाती है तो आप इससे फर्दर आगे जाके कमिट भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसमें फर्दर एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो हो सकता है हमें लगता हो नहीं इसमें अभी कुछ और चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम वापस से उस फाइल में एडिट करते हैं और जैसे ही हम उस फाइल में एडिट करते हैं वो फाइल वापस हमारी अनस्टेज्ड स्टेट में चली जाती है, यानी कि एडिट स्टेट में चली जाती है। अब इस फाइल में चेंज करने के बाद हमने फिर से इसे ऐड कमांड के थ्रू स्टेज्ड स्टेट में किया और अब हम अपने प्रोग्राम से संतुष्ट हैं, तो अब हम इस फाइल को फर्दर कमिट करेंगे। याद रखिए, हम किसी फाइल को कमिट तभी करते हैं जब हम ये पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि इस फाइल में अब हमें फर्दर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बार आप किसी फाइल को कमिट करते हैं तो वो आपकी रिपोजिटरी में एज ए माइलस्टोन ऐड हो जाता है। ये वो माइलस्टोन है जिन पर आप फ्यूचर से ट्रैवल करके वापस पास्ट में भी आ सकते हैं। यानी अगर आपको फर्दर लगता है कि नो, मेरा प्रोजेक्ट गलत जा रहा है, मैं वापस से उस माइलस्टोन पर जाना चाहता हूं जहां सब कुछ ठीक था, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी फाइल को कमिट करें वो तभी कमिट करें जब आप पूरी तरह से श्योर हो कि यस, दिस इज़ द फाइनल वर्जन। लेकिन हाँ, कभी कभी हो जाता है हमसे कमिट भी गलती से हो जाते हैं, तो गिट के अंदर उसका भी प्रोविजन है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसे कैसे अंडू किया जा सकता है। तो मैं शुरू करता हूँ गिटहब से। यहाँ आप देख रहे हो कि आपके लेफ़्ट साइड में 3 रिपोजिटरीज़ बनी हुई है। तो अब हम एक बिल्कुल न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। ये मेरा अकाउंट नेम है और यहाँ मैं एक रिपोजिटरी बनाता हूँ। मान लीजिए इसका नाम देते हैं हम प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी। कुछ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। दिस इज़ ए न्यू प्रोजेक्ट फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी द वर्ल्ड। और मैं इसे एक पब्लिक रिपोजिटरी बनाता हूँ और आई विल जस्ट ऐड अ रीडमी फाइल ओवर हेयर और इसके बाद मैं इस रिपोजिटरी को क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है विद द नेम प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी। अब मैं वापस अपनी गिट बैश शेल पर आता हूँ एज ए यूज़र। तो अभी मैं देखता हूँ कि मेरी पर्सनल डायरेक्टरी है सी यूज़र पांडे, जहाँ पर मेरा ये गिट रिपोजिटरी होम है, गिट होम है। यहाँ सबसे पहला काम मैं करना चाहता हूँ कि ये रिमोट रिपोजिटरी जो मैंने बनाई है इसे मैं क्लोन करना चाहता हूँ अपनी लोकल रिपोजिटरी पे। तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड होता है वो होता है git clone एंड देन यू विल हैव टू गिव दिस एड्रेस। यू विल क्लिक ऑन दिस कोड। इस कोड पर क्लिक करेंगे और इस HTTPS पर क्लिक करके इस लिंक को कॉपी कर लेंगे। इस लिंक को कॉपी करके हम अपने बैश शेल पर जाएंगे और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं। तब आप देखोगे कि ये प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी क्लोन हो गया है मेरी रिपोजिटरी में, लोकल रिपोजिटरी में। मैं इसे चेक भी कर सकता हूँ। एक ls कमांड देता हूँ तो इसमें सारी डायरेक्टरीज़ आ जाती हैं जो भी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर होती हैं, सब डायरेक्टरीज़ और फाइल्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाना चाहिए प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी, प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी। तो अब हम cd कमांड यूज़ करेंगे। cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी और इससे हम अपनी प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी इस फोल्डर पर, इस डायरेक्टरी में स्विच कर लेंगे। तो अब मैं प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी में आ गया। अब अगर मैं ls कमांड लिखता हूँ तो इसमें मुझे पता पड़ जाएगा कि कौन कौन सी फाइल्स या डायरेक्टरीज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी फोल्डर के अंदर है, डायरेक्टरी के अंदर है। तो इसमें मुझे दिख रहा है readme.md फाइल है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस readme.md फाइल को ओपन करने वाला हूँ। तो आई विल गो टू सी यूज़र्स पांडे, जहाँ मेरा ये रिपोजिटरी कॉपी हुई है, क्लोन हुई है। यहाँ मैं जाऊँगा आपके प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी पर। ये प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी है और यहाँ जाता हूँ तो ये readme.md फाइल मुझे दिख जाती है। इस readme.md फाइल को मैं ओपन विद करता हूँ नोटपैड से ओपन करता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है ऑलरेडी, दिस इज़ न्यू प्रोजेक्ट फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड।
तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी लोकल रिपोजिटरी में इस फाइल में एक चेंज करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी और इसे सेव कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि जब मैं अपनी बैश शेल पर वापस आता हूँ और यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ git status, तो यहाँ मुझे ये इंडिकेशन आने लगता है कि readme.md फाइल इज़ मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई हो चुकी है। तो अब अगर कोई फाइल मॉडिफाई हो गई है, ये मुझे बता रहा है कि ये फाइल मॉडिफाई हो गई है मेरा गिट, तो इसका मतलब है कि ये फाइल ट्रैक हो रही है, readme.md गिट के द्वारा ट्रैक की जा रही है। तो ये बता रहा है कि फाइल मॉडिफाई हो गई है। तो जब कोई फाइल मॉडिफाई हो जाए तो वो हम कहते हैं कि वो अनस्टेज्ड है। तो इससे सबसे पहले हमें स्टेज करना पड़ता है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि readme.md में मुझे जो चेंज करना था मैंने उसे कर दिया, तो अब आपको इस फाइल को स्टेज करना पड़ेगा। तो स्टेज करने के लिए तरीका होता है, आप लिखते हैं git add और अपनी फाइल का नाम दे देते हैं। तो इससे ये फाइल आपकी स्टेज्ड हो जाती है। अब अगर हम git status कमांड चलाते हैं और इसका स्टेटस चेक करते हैं, तो देखिए अब ये स्टेटस बताने लगा मॉडिफाइड एंड readme.md। पहले ये मुझे रेड में शो कर रहा था readme.md और अब ये मुझे ग्रीन में शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल अब स्टेज्ड हो चुकी है और अब कमिट होने के लिए तैयार है। तो अब ये फाइल स्टेज्ड हो चुकी है। अब हमें अगर इसे कमिट करना है तो हम इसको एक बार और देखेंगे कि आर वी वेरी श्योर कि हमें कोई और चेंज तो नहीं करना कमिट करने से पहले। तो मान लीजिए मुझे मन में एक डाउट आता है कि यार इंडिया एज अ डेमोक्रेसी है तो अमेरिका भी तो एक डेमोक्रेसी है, तो हम ये भी लिख देते हैं और इस फाइल को वापस सेव कर देते हैं। अब एक बार फिर से जाके अपना स्टेटस चेक करते हैं कि गिट क्या बताता है। तो देखिए इसे इसने वापस रेड कर दिया। तो इसका मतलब है कि स्टेज्ड से मॉडिफाइड, ये जो readme.md फाइल है ये मेरी स्टेज से मॉडिफाइड करने के बाद ये वापस से अनस्टेज हो गई। तो अगर आप फाइल में कोई चेंज करते हैं तो स्टेज्ड फाइल वापस से अनस्टेज्ड हो जाती है। तो मैं इस फाइल को अब अभी कमिट नहीं कर सकता, मुझे फिर से इसे पहले स्टेज करना पड़ेगा। तो उसको स्टेज करने का तरीका है, आप git add लिखें और फाइल का नाम लिखें। अगर मैं git add डॉट भी कर देता हूँ तो ये क्या करता है, करंट फोल्डर में आपकी यानी प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं चेंज हुई हैं उन्हें ये स्टेज कर देगा। तो मुझे पूरी फाइल का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही फाइल है तो वो स्टेज हो जाएगी। चेक करते हैं इसका स्टेटस। तो देखिए ये अब स्टेज हो गई है क्योंकि ये मुझे ग्रीन में शो कर रहा है। तो अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे अब इसमें कोई और चेंज नहीं करना। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि मैंने एक बेंचमार्क अचीव कर लिया है, एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस फाइल को कमिट करता हूँ। तो कमिट करने के लिए जो कमांड है वो मेरे पास होता है git commit। इसके बाद आपको फाइल देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक मैसेज देना ज़रूर अच्छा है कि जब भी कमिट करते हैं तो कुछ मैसेज छोड़ देते हैं याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए, कि यहाँ पर हमने ये कमिट क्यों किया था। तो मैं लिखता हूँ कि आई एडिड अमेरिका एज अ डेमोक्रेसी और ये फाइल कमिट हो गई। ये मुझे बताने लगा कि ये फाइल आई एडिड अमेरिका एज अ डेमोक्रेसी इस टैग के साथ, इस मैसेज के साथ ये कमिट हो गई। तो आज हमने सीखा कि किसी फाइल की गिट रिपोजिटरी में क्या लाइफ साइकिल होती है। एडिट स्टेट से मूव करके वो स्टेज्ड स्टेट में जाती है और स्टेज्ड स्टेट से मूव करके वो कमिट में जाती है। हमने कमांड लाइन के थ्रू यानी अपनी बैश शेल पर भी देखा कि इन कमांड्स को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ये वीडियो पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता पड़ता है कि इन वीडियोज़ को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है।